हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे होम साइंस प्रैक्टिस सेट 6। इससे पहले हमने 4 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर कराया जा रहा है आपका होम साइंस का, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर विनियोजक क्या है। आपको बताना है सौर विनियोजक क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तांबा और लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करता है। राइट राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। और ये सवाल आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ दिसंबर 2021 का पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है आपको अभिकथन आपको दे रहा है कि इसमें स्टेटमेंट और रीजन है। अभिकथन है कि आयोडीन एक अत्यधिक अंतरण या सेवक नुकसान कर सकता है और कारण है अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संचलन को अवरोध करता है। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आपकी जो रीजन है वो आपका एक्टिविटी का जो आपका अभिकथन है उसको सही व्याख्या करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड पूछ रहा है निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके लोह की मात्रा के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। ये सबसे पहले आपका क्या आएगा, मतलब आपको बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो चलिए इसको हम बढ़ते क्रम में इसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहले आपका दूध आएगा, उसके बाद आपका हरी सब्जी आती हैं, उसके बाद आपका अंडा आएगा और लास्ट में आपका यकृत आएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख भी सकते हो दूध में आपका टोटल 0.15 मिलीग्राम आपका लोहे की मात्रा होती है और सबसे ज़्यादा आपको 9.92 आपके यकृत में होता है और आपको बढ़ते हुए क्रम में सजाना था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 4 पूछ रहा है कि एक भारतीय महिला की 2010 आरडी के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता कितनी होती है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। टोटल आपके 21 मिलीग्राम 2010 के अनुसार आपके प्रतिदिन आपके लौह तत्वों की आवश्यकता होती है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, जो आपके 2020 में बढ़कर 29 मिलीग्राम हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है निम्न में कौन सा अमीनो अम्ल मनुष्यों के लिए आवश्यक है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि सवाल आप एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। आपके जो मेटनिन है आवश्यक अमीनो अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन 6 कह रहा है मिक्सोडीमा, आपने नाम सुना होगा, जो मिक्सोडीमा का जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। आयोडीन की कमी से, जब आपके बॉडी में आयोडीन की जब कमी होती है तो आपने देखा होगा मिक्सोडीमा आपको बीमारी एक हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, डी हो जाएगा। और ये सवाल आपका हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है। ये सारे सवाल आपके पीजीटी और टीजीटी के बार बार एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप पूरा वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। क्वेश्चन 7 कह रहा है आपका कैल्शियम अवशोषण के अवरोध को निम्नलिखित कारक कौन से हैं। आपको बताना है कि जो कैल्शियम अवशोषण के कारक होते हैं वो कौन कौन से हैं, आपको बताना है। तो चलिए अब इसका राइट आंसर आपका होगा ऑक्सैलिक अम्ल हो जाएगा और कैफीन होगा और आपका लैक्टोज से आपके कैल्शियम अवशोषण के अवरोधक माने जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा और ये सवाल आपका यूजीसी नेट दिसंबर 19 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि पोटेशियम की प्लाज्मा सांद्रता कितनी होती है, आपको बताना है। यहाँ देख सकते हैं सवाल आपका DSSB पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। ऐसे सवाल आपके बीपीएससी में पूछने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आपके बीपीएससी में मेरे प्रैक्टिस सेट द्वारा कराए क्वेश्चन में 40 से 50 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पोटेशियम के प्लाज्मा में आपके 1.2 5.0 मिलीग्राम आपके होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 9 कह रहा है आयोडेक्साइड के 10 ग्राम में कितने किलोग्राम आयोडीन मिलता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी सवाल आपका DSSB पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है वो युक्ति जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण की प्रयुक्त होती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं युक्ति ऐसी नहीं है जो सोडियम पोटेशियम और कैल्शियम को जैसे कुछ धातु आयनों की सांद्रता को निर्धारित करने के लिए जैव रसायन विश्लेषण की प्रयुक्त होती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं।
क्वेश्चन 11 आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जस्ता डैश के लिए आवश्यक है, आपको बताना है जस्ता किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, जो आपकी वृद्धि होती है, आपका जो ग्रोथ होता है, सबसे ज़्यादा आपकी ग्रोथ में आपका जस्ता का जिंक जो इंग्लिश में कहते हैं, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 कह रहा है सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण बताइए। तांबा, जल, रक्त या लार। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। सूक्ष्म तत्वों का सबसे अच्छा उदाहरण आपका तांबा होता है, इसे आप जरूर याद रखोगे। क्वेश्चन 13 कह रहा है अधिक अंशांशों पर लंबे समय तक रहने से गहन डैश हो सकता है। तो अगर आप किसी भी अक्षांश पर लंबे समय तक अगर आप रहते हो तो आपके लौन और जल पुनः प्राप्ति हो जाती है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। और ये सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 14 देखते हैं। क्वेश्चन 14 कह रहा है मैग्नीशियम डैश हेतु महत्वपूर्ण है। आपको बताना जो मैग्नीशियम है वो किस लिए आपके बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। हड्डी बनाने में आपके मैग्नीशियम का बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि ऑस्टियोपोरोसिस होनी आयु संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो डैश के कारण होता है। तो ये आपका घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के चलते आपकी एक बीमारी देखने को मिलती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है जख्म भरने में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। आपका कोई जख्म हो जाता है उसे भरने में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। जिंक के प्रेजेंट होने पे आपका घाव बहुत जल्दी भर जाता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। बहुत बच्चे से क्या करते हैं कैल्शियम टिक आउट कर देते हैं कि कैल्शियम ऐसा नहीं होता, कैल्शियम आपकी हड्डी को मजबूत करने में यूज होता है, ना कि जख्म भरने के लिए। तो इसलिए आप गलती से भी कैल्शियम टेक आउट मत कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा जिंक। क्वेश्चन 17 कह रहा है चूने वाला पान खाने से डैश का ग्रहण अधिक होता है। आप किसी को देखा होगा पान खाते हुए, अगर जो पान खाते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि जो उनका चूना होता है पान में, सबसे ज़्यादा वो क्या ग्रहण करते हैं, तो सबसे ज़्यादा वो कैल्शियम ग्रहण करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। इसे आप जरूर मत खा लीजिएगा, इससे आपको कोई हड्डी नहीं बढ़ने वाला। बहुत बच्चे इसे हड्डी बढ़ने के लिए चूना खाने लगेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन 18 कह रहा है आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ये सवाल आपको पता होगा। आयोडीन की कमी से आपका गवेटर रोग हो जाता है, इसे जरूर याद रखिएगा, जिसे हम एक घीगा नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घीगा रोग। क्वेश्चन 19 कह रहा है मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या है, आपको बताना है। तो आपका मानव शरीर में आपका जिंक का मुख्य कारण आपका डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना है। इस क्वेश्चन को आप विवेक टिक आउट कर लीजिएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 कह रहा है आपका ICMR 2010 के अनुसार एक वयस्क आदमी के लिए जांचता की आरडीए कितनी होती है, आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा कि टोटल आपके 12 मिलीग्राम प्रतिदिन आपको लेना चाहिए आपका जिंक। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और ये सवाल आपका टीजीटी राजस्थान का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है आयोडीन खाने से डैश से बचाव मिलता है। अगर आप आयोडीन खाते हो तो आप किस बीमारी से आप दूर रहोगे, आपको बताना है। तो अभी हमने पढ़ा आयोडीन खाने से आपके गलगंड जो घेगा रोग होता है उससे आप काफ़ी दूर रहोगे, आपको बीमारी देखने को नहीं मिलती। इसलिए आयोडीन की प्रमुख प्रमुख मात्रा आपको जरूर लेनी चाहिए। कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन है, आपको बताना है। तो आपने कैल्शियम के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कैल्शियम के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं। इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन। कैल्शियम में आपका हड्डी की संरचना होता है, अभी हमने पढ़ा भी था। और उसमें न्यूरोमस्कुलर उत्तेजना भी होती है और रक्त जमना भी होता है। और उसमें झिल्ली जो मेम्ब्रेन आपके जो माइंड में होता है वो भी एक काफ़ी उसके लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 23 कह रहा है आयोडीन युक्त नमक में डैश प्रबलीकरण प्रयोग होता है। आपको बताना है जो आयोडीन युक्त नमक में कौन सा प्रबलीकरण आपका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पोटेशियम का यूज किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 24 कह रहा है आपका स्टेटमेंट और रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अभी कथन है कि आयोडीन एक अत्यधिक अंतग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है, और कारण है कि अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन को संश्लेषण में अवरोध करते हैं। आपको बताना है कि आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है आपका ए का। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 25 फिर से आपको बताना है कि शरीर में लोहे के अवशोषण में बाधा डालने वाले कारण कौन कौन से हैं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या हो सकता है। तो पहले आपके आमाशय में अम्ल तत्व की कमी होती है, बिल्कुल आपका सही है। सेकंड आपका कह रहा है एक्सर्बिक एसिड, ये गलत है। और आपका थर्ड पशुजन्य प्रोटीन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है।
4 आपका फाइटिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है और उसमें टैनिनस होता है, बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि आयोडीन की कमी से होने वाले लक्षण निम्नलिखित हैं। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपके आयोडीन की कमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम रहेगा। इसलिए बिल्कुल इसमें कन्फ्यूजन आप मत होइएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 2, 4 आपका राइट आंसर होगा। आयोडीन की कमी से आपका मानसिक दुर्बलता और आपका क्रेटिनिज्म और बीमारी हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आईसीएमआर 2010 द्वारा एक 15 वर्षीय अगर लड़की है, उसको कितनी प्रतिशत आपके लोह की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? तो अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। 27 मिलीग्राम प्रतिदिन उसको लेना चाहिए 15 वर्ष लड़की को। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन 28 आपको फिर सूची 1 और सूची 2 को सही मिलान करने को कह रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। इसे आप जरूर सही से मिलान कर लीजिएगा। यहाँ पे आंसर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं और आपको मिलान करने के भी दे दी जाएगा, इसलिए आप जरूर इसे कर लीजिएगा। सूची 29 क्वेश्चन फिर से आपको सही मिलान करने के लिए कह रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीचर में पूछे जाते हैं, आपको सही मिलान, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से आपका कितने आपने पढ़ाई की है, कितने आपकी नॉलेज है, इसे आप अच्छे से जा सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके 5 ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन बनाया जा सकता है नया। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि शरीर निम्नलिखित कार्यों को बनाए रखने के लिए जिंक अनिवार्य है। आपको बताना है कि जिंक किस शरीर में क्या-क्या बनाने के लिए आपका जिंक का अनिवार्य आपका रखा जाता है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले आपका स्वाद की तीक्ष्णता होती है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन संश्लेषण करता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हड्डियों के विकास, बिल्कुल सही है। आप अगर जिंक खाते हो तो आपका हड्डियों का विकास भी होता है। और आपका घाव बढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता। रक्त का नहीं, घाव तो आपका बढ़ता ही है। जिंक से अभी हमने पढ़ा था कि जिंक से आपका घाव बढ़ता है, लेकिन रक्त का जमना नहीं होता है। बहुत बच्चे कैल्शियम टेक आउट करते हैं, कैल्शियम से घाव नहीं बढ़ता है, जिंक से आपका घाव बढ़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1, 3 और 4। नमक सामान्यतः डैश के साथ धृत किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 2 और 4 आपका सही है। लौह और आपके फॉलिक अम्ल में आपके नमक सामान्यतः ड्रिंक किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या आवश्यकता होती है? सवाल आपका बिहार टीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लोहा की जरूरत होती है आपके हीमोग्लोबिन बनने में। क्वेश्चन 33 कह रहा है 16 से 17 वर्ष की लड़की के लिए जिंक का आरडीए कितनी डेलीग्राम लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। 12 मिलीग्राम डे प्रतिदिन उनको लेना चाहिए आपका जिंक। क्वेश्चन 34 कह रहा है आयोडीन की कमी से होने वाला लक्षण निम्नलिखित है। आपको बताना है अगर आपके बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आपको आयोडीन की कमी से क्रेटिनिज्म बीमारी और आपका बाइटोट स्पॉट और मानसिक दुर्बलता भी देखने को मिलता है आपके आयोडीन की कमी से। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। इसे आप जरूर याद रखिएगा। लोहे की कमी के विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में आपको सजाना है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सी ए बी आपका सही क्रम होगा। क्वेश्चन 36 कह रहा है खाद्य पदार्थों को कैल्शियम की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में आपको लगाना है, उसको विकल्प का सही चयन करना है। तो सबसे पहले आपका दूध और रागी, पालक, चावल आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित खाद्यों को उनके लोहे की तत्व मात्रा के अनुसार प्रत्येक कम में आपको सजाना है कि सबसे ज़्यादा किसमें आपको लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा आपके अंडा में होता है, उसके बाद आपका लीवर, पत्तेदार सब्जियाँ, उसके बाद आपका दूध होगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 कह रहा है एक गर्भवती माता के लिए कितने लोग आय की आवश्यकता होती है? सवाल को आप इंपॉर्टेंट टिक आउट कर लीजिएगा। आपको बताना है कि कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है, उनको कितनी लोहे की आवश्यकता होती है प्रतिदिन? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। टोटल 38 मिलीग्राम उनको प्रतिदिन लोहे की आवश्यकता होती है। इसे आप जरूर याद रखोगे। लौह तत्वों के घटते हुए क्रम में निम्नलिखित आहार को सामग्री को सही अनुक्रम में आपको सजाना है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। सबसे आपके लोग घटते क्रम में कलेजी, खजूर, कमलडंडी और गेहूं का आटा और लास्ट में आपका सेव आता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। मनबुद्धि निम्न में किस कमी के कारण होता है? अगर आपने देखा होगा कोई बच्चा मनबुद्धि होता है, मतलब बहुत
कम से समझता है, बहुत जल्दी उसे समझ में नहीं आता है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं उसे मंदबुद्धि है, मतलब उसे जल्दी समझ में नहीं आता। वो किसके कारण होता है? तो आपका आयोडीन की कमी से ऐसा रोग होता है, इसलिए आपको प्रमुख मात्रा में आपको आयोडीन लेनी चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। टोटल मानव शरीर में 15 से 23 मिलीग्राम आपको आयोडीन होता है, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 41 कह रहा है, देह में लौह अवशोषण के जाने-माने या प्रसिद्ध ग्राहक या एनहांसर कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। टोटल आपके आज के प्रैक्टिस सेट में 41 क्वेश्चन था आपके खनिज लवण से। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल कम टाइम बचा हुआ है और आपका सीट भी निर्धारित कर दिया गया है कि आपकी सीट कितनी है। इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए, आपका नवंबर में पेपर हो जाएगा। इसलिए जितना आप पढ़ेंगे आपका सीट कन्फर्म होगा, क्योंकि सीट कम है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैं, तो कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई होने वाला है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।